नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखें खबरें तेज रफ्तार से। इसरो ने अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV D3 के माध्यम से EOS-08 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेगा और मौसम की जानकारी देगा। EOS-08 सैटेलाइट में 3 खास उपकरण लगे हैं। पहला, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये दिन और रात दोनों समय धरती की तस्वीरें लेगा। इससे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। दूसरा उपकरण है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड। यह समुद्र की सतह, मिट्टी की नमी और हिमालय के ग्लेशियरों की जानकारी देगा। ये बाढ़ की चेतावनी देने में भी मदद करेगा। तीसरा उपकरण है सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर। यह इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा। साथ ही यह गामा रेडिएशन का पता लगाने में भी मदद करेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर दी बधाई। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या के बाद IMA यानी कि भारतीय चिकित्सा संघ ने 24 घंटे के लिए चिकित्सा सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि IMA ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन रूटीन OPD की सेवाएं बंद की जाएंगी। IMA ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान टाली जा सकने वाली सर्जरी भी नहीं की जाएगी। चिकित्सा संघ ने इस बंद के आह्वान से सभी डॉक्टरों को जुड़ने की भी अपील की। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात एक युवा महिला डॉक्टर की हत्या के मुद्दे पर भारतीय चिकित्सा संघ गंभीर है। आज दोपहर बाद 3 बजे IMA के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट सख्त, बताया राज्य सरकार की बड़ी नाकामी। हाईकोर्ट ने कहा, ना संभाल पाने की स्थिति में क्यों ना बंद कर दिए जाएं अस्पताल। तिरुवनंतपुरम में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म जगत भी कोलकाता की घटना से स्तब्ध है। सभी महिला डॉक्टर ने न्याय की मांग की है। अभिनेत्री ओलिविया सरकार ने कहा है कि हमारे पास कहने को शब्द नहीं है और हमें न्याय चाहिए। वहीं दिल्ली के RML अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने कोलकाता की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में मुंबई के नायर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर बंगाली अभिनेत्री सोलंकी राय ने कहा कि यह शहर और देश हमारा है। आप हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सत्ता के चक्कर में मां माटी मानुष को भूल गई हैं और अब उन्होंने भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोलकाता की हालिया घटना निर्भया कांड से भी ज्यादा क्रूर है। बंगाल में भी एक बिना सर की लाश मिली है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के मामले में भाजपा ने आज राज्य की हर सड़क को बंद करने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से ममता बनर्जी के इस्तीफे की एक राष्ट्रीय सूत्रीय मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। इस कड़ी में भाजपा का महिला मोर्चा भी पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर आज सड़क पर उतरने वाला है। महिला मोर्चा कोलकाता स्थित RG कर मेडिकल कॉलेज के आसपास कैंडल मार्च निकालेगा। इस मार्च में भाजपा के कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हर एक जिला मुख्यालय में भी भाजपा का महिला मोर्चा कैंडल मार्च निकालेगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए भयावह अत्याचार और निर्मम हत्या पर हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों ने नाराजगी जाहिर की है। कलाकारों ने जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग।
घटना पर आक्रोश जताते हुए आलिया भट्ट, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्ट साझा किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद वर्धमान में एक युवती की शत विशत लाश मिलने से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शव परिवार के ही खेत से मिला है, जिससे परिवार और भी ज्यादा खौफजदा है। पुलिस के मुताबिक मृतिका एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी। राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी वर्धमान की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोलकाता की निर्भया के बाद अब वर्धमान। सुकांत मजूमदार ने लिखा कि बंगाल क्रूरता का केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपको बंगाल की माताओं की असहाय स्थिति दिखाई नहीं देती? कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली थी। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई भजन प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि अटल जी ने अपना पूरा जीवन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि हमारे नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जिए। हम भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि देश में जब जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा व सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी जरूर याद आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। रेत कलाकार सुदर्शन पट्टायम ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम ने सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शाबाशी दी। पीएम ने जोर देकर कहा कि पदक जीतना या ना जीत पाना अलग बात है। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। पीएम ने इस बात पर भी खुशी जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। प्रधानमंत्री ने कई स्पर्धाओं में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल तक पहुंचने पर भी खुशी जताई। पीएम ने विश्वास जताया कि सफलता का सफर आगे भी बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने खेलो इंडिया जैसे प्रयासों से मिली कामयाबी को भी सराहा। भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की थी। इसी साल झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारी शक्ति फोरम द्वारा आज मौन विरोध प्रदर्शन नारी शक्ति मार्च का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक चलने वाले इस मार्च में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत एवं सक्रिय महिलाएं भाग ले रही हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा आज की जाएगी। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्में
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में है। वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने रन विद डिग्निटी कार्यशाला का आयोजन किया। इसके अंतर्गत उन मरीजों को दौड़ाया गया जिनका ऑपरेशन किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज और कल आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, नेल्लोर और तेलंगाना का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति आज हैदराबाद के कान्हा शांति वनम जाएंगे। 17 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वें वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। आज से 1 महीने के लिए अमृत उद्यान जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और ये निःशुल्क है। आगंतुक राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा घाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उत्सव मनाने को समर्पित एक पखवाड़े से जारी विरासत प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। भारतीय प्रवासियों ने न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर रामकृष्ण परमहंस को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। वायनाड भूस्खलन पर राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक जॉन मथाई ने कहा कि हम अपने सर्वेक्षण के आधार पर क्षेत्रों को सुरक्षित और असुरक्षित में वर्गीकृत कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, केरल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज से 21 अगस्त तक चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भारी वर्षा होने की संभावना। वहीं अगले 7 दिनों तक महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। आज और कल झारखंड में बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 21 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के नैनीताल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना सामने आई है। धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा होने की वजह से सड़कों पर जाम लग गया है। अमेरिका के प्रबंधन और संसाधन उप सचिव रिचर्ड आर वर्मा 17 से 22 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। आउटबाउंड शिपमेंट में बढ़ोतरी के साथ भारत ने कुछ नए वैश्विक बाजारों में जगह बनाई है। भारतीय फ्रोजन मटन ने 2022 के शून्य से बढ़कर 2023 में चीनी बाजार में 3.28% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। भारत के दवा और एंटीबायोटिक निर्यात ने अमेरिका में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करना शुरू कर दिया है। भारत ने साल 2023 में $9 अरब मूल्य की इन दवाओं का निर्यात किया है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो अपने कार्यकाल में महिला पायलटों की नियुक्ति बढ़ा सकती है। फिलहाल एयरलाइन में 800 से अधिक महिला पायलट हैं, जिसे बढ़ाकर 1000 किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी बहुप्रतीक्षित थार रॉक्स को लॉन्च कर दिया है। इसकी डिलीवरी इस दशहरे से शुरू की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
गूगल ने भारत सहित 6 देशों में एआई ओवरव्यू फ्यूचर लाने की घोषणा की है। भारत में कंपनी अंग्रेजी और हिंदी में एआई ओवरव्यू शुरू कर रही है। एसबीआई ने 15 अगस्त से अपने सभी अवधि वाले कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा दी है। बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 4.23% घटकर 12.64 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। डेलॉइट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निवेशकों को सस्टेनेबिलिटी डेटा पर भरोसा करने में कई दिक्कतें आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या है अलग अलग कंपनियों की ईएसजी रेटिंग एक जैसी नहीं होती है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि निवेशक ईएसजी आधारित निवेश की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेनेजुएला में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वेनेजुएला के चुनाव निकाय ने पारदर्शिता, राष्ट्रीय कानून और नियमों का पालन नहीं किया। वहीं वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जुलाई में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गजा में हिंसा को शीघ्र समाप्त करने के लिए कहा था। ट्रंप ने साथ ही कहा कि गजा में संघर्ष को जल्दी समाप्त करते हुए लोगों की हत्याओं को रोकना होगा। ताइवान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र हुलियन से 34 किलोमीटर दूर 9.7 किलोमीटर की गहराई में था। एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों के बाद अब अन्य देशों में भी ये फैलने लगा है। स्वीडन में गुरुवार को एमपॉक्स वायरस का पहला मामला आया सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। एमपॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से फैलती है। बीसीसीआई ने आईसीसी की तरफ से दिए गए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आईसीसी को मेजबानी पर अंतिम फैसला 20 अगस्त को लेना है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि आईसीसी ने हमारे सामने विश्व की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमने इनकार कर दिया है क्योंकि अभी बरसात का समय है और अगले साल हमें भी विमेन्स वनडे विश्व कप की मेजबानी करनी है। बांग्लादेश के भारत दौरे को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि हमने बांग्लादेश अधिकारियों से बात नहीं की है। वहां एक नई सरकार ने कार्यभार संभाला है, वे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर हम उनसे संपर्क करेंगे। जय शाह ने साथ ही कहा कि बांग्लादेश सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट आने वाले वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में महान सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रनों के सर्वकालिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। महिला पहलवान विनेश फोगाट की खेल पंचायत से अपील खारिज होने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। खेल पंचायत के फैसले के बाद विनेश ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वह सिर पर हाथ रख मैट पर निराश लेटी हुई है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण अभी नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए प्रमुख रहेंगे। वीवीएस लक्ष्मण का कार्यकाल कम से कम 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। उनका 3 साल का करार अगले महीने सितंबर में समाप्त हो रहा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण के साथ उनके सहयोगियों सितांशु कोटक, साईराज बहुतुले और ऋषिकेश कानितकर का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी के आगामी सत्र के लिए बीसीसीआई ने टीमों की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर अपनी अपनी टीमों की कप्तानी करते नजर आएंगे। शुभमन गिल के हाथों में इंडियन ए की कप्तानी होगी। इंडियन बी टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के हाथ में होगी। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ टीम सी की कप्तानी संभालेंगे। श्रेयस अय्यर के हाथों में टीम डी की कमान होगी। 5 सितंबर से शुरू होने वाले इस घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा।
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश का कहना है कि भारतीय टीम को गोल के लिए पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भरता कम करना होगा और हर बार ओलंपिक पदक जीतने के लिए टीम को अधिक फील्ड गोल करने होंगे। डेवोन कॉनवे और फिन एलन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में करियर बनाने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध ठुकरा दिया है। देश के क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेट ने घोषणा की है। कॉनवे हालांकि एक समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने भी हाल ही में इस तरह का समझौता किया था। रियल मैड्रिड ने यूएफा सुपर कप जीत लिया है। चैंपियंस लीग की विजेता और यूरोपा लीग विजेता के बीच होने वाला इस सुपर कप में रियल मैड्रिड ने एटलांटा को 2-0 से हराने में सफलता पाई। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने हाईकोर्ट में वापसी करते हुए सिंसिनाटी ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। श्वांतेक ने वारवारा ग्रेचेवा को 6-0, 6-7 से शिकस्त दी। सिंसिनाटी ओपन के पुरुष वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने पहले मैच में अमेरिकी एलेक्स रिशेलसन को 6-4, 7-5 से हराया। अमेरिकी ओपन में 2 बार की चैंपियन नाओमी ओसाका को साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। ओसाका ने अभी तक 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और 3 पूर्व विजेता वावरिंका, डोमिनिक थीम और बियांका एंड्रीस्क्यू को 26 अगस्त से शुरू होने वाले वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के लिए वाइल्ड कार्ड दिए गए हैं। डोमिनिक थीम अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम खेलेंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि DD न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।